हम देखने वाले हैं 7.3। तो सबसे पहले 7.3 से पहले मैंने 7.1 और 2 करवा दिए। आपको अगर देखनी है 7.1 एंड 2 तो ऊपर आपका लिंक आ रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो। ऐसा कोई रिलेशन नहीं है 7.1 और 2 और 3 के बीच में, आप सेपरेटली देखोगे आपको समझ आएगा अच्छे से। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या है 7.3 में। तो 7.1 के अंदर हमने एक लाइन की डिस्टेंस निकालना सीखी थी। 7.2 के अंदर हमने सीखा था कि सेक्शन फॉर्मूला रेशियोज वाला। यहाँ पे हमको एक ट्रायंगल मिलेगा, इसके तीनों के तीनों वर्टेक्स के आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। यहाँ पे x1 y1 मिलेगा, ये आपका x2 y2 मिलेगा, और इस तरीके से इसका आपको x3 y3 मिलेगा। अभी इसका आपको एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूले का डेरिवेशन भी होता है। अगर आप बोलोगे डेरिवेशन आपको बताना है तो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपको फिर भी एक क्यूरियोसिटी है कि मेरे को डेरिवेशन जानना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो कि आई वांट डेरिवेशन, तो मैं आपको उसी कमेंट के नीचे एक नया वीडियो बना के उसकी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, तो यही आपको करना है। तो देखते हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा इस तरीके के आपके ट्रायंगल का एरिया निकालने का। तो उसका एरिया का फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 x1। अभी देखो, इसको लर्न करने की एक ट्रिक भी होती है, वो मैं आपको यहां पे बताऊंगा। y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो वो ट्रिक आपको दिख भी रही होगी कि किस तरीके से हम इसको लर्न कर सकते हैं देख के। देखो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 और 3 आएगा y के साथ में, यहाँ पे x के साथ 2 है तो y के साथ में 3 और 1 आएगा, x के साथ 3 है तो y के साथ में 3 नहीं आएगा, 1 और 2 आएगा। इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो। यू कैन लर्न इजीली बाय दिस मेथड। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा हाउ वी कैन लर्न दिस। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे ये आपको सिर्फ इतना ये आपको फॉर्मूला लर्न करना है। क्लियर? तो इस फॉर्मूले से, मात्र इस फॉर्मूले से आप पूरे के पूरे 7.3 को सॉल्व कर सकते हो। याद रखना है कैसे लर्न करोगे। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 2। देखो जहां पे 1 है x का, वहां पे y का 1 नहीं प्रेजेंट होगा, जहां पे x का 2 है वहां पे y का 2 प्रेजेंट नहीं होगा। समझ रहे हो? इस तरीके से आपको याद रखना है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। आगे हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। आपको वर्टेक्स दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है आपको 2,3, दूसरा वर्टेक्स दिया हुआ है आपको -1,0, नेक्स्ट दिया हुआ है आपको 2, -4। तो आपको करना क्या है, आपको इसका एरिया निकालना है। इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, इसको बी दे देता हूँ, इसको सी दे देता हूँ। what we need to do here, we need to find the area of this triangle. how we can find the area of this triangle? देखो कुछ नहीं करना, वो फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूले में आपको वैल्यूज पुट करनी है, जस्ट पुट द वैल्यूज यू गेट द आंसर। हाउ वी कैन पुट द वैल्यूज? देखो फॉर्मूला क्या था, व्हाट वाज द फॉर्मूला? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2, दिस इज द फॉर्मूला। और आपको यहाँ पे x1 x2 x3 y1 y2 y3 की वैल्यूज पुट करनी है। तो ये आपकी वैल्यूज जो होंगी दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, ये आपके x1 और y1 की वैल्यू, x2 y2 एंड x3 y3 की वैल्यूज होंगी। तो हम इससे वैल्यू उठा के आपको पुट करनी है। सबसे पहले आप साइड में इस तरीके से लिख सकते हो यहाँ पे, इससे इजीली आपको चीज़ें लिखने में आसानी होगी। तो दिस इज x1 x2 x3 y1 y2 एंड y3। ओके, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ से आप इजीली वैल्यूज देखो, दिस इज x1। आप अब बोलोगे कि ये x1 क्यों, ये x1 क्यों नहीं, ये x1 क्यों नहीं? आपकी मर्जी है। आप चाहो तो यहाँ से x1 बोल सकते हो, इसको x1 y1 बोल सकते हो, चाहो तो इसको x1 y1 बोल सकते हो, इसको x2 y2 बोल सकते हो। इट्स योर चॉइस। ओके, इट्स योर कॉल। गलत नहीं होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन विल बी राइट। ओके, करेक्ट होगा क्वेश्चन, द सॉल्यूशन विल बी करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे x1 y1 की वैल्यूज यहाँ से, इसको 2 -1 एंड 2 इस तरीके से मैंने वैल्यूज ले ली। तो here विल बी वैल्यू 2 -1 एंड 2। y1 की वैल्यू होगी यहाँ पे 3 0 एंड -4, 3 0 एंड -4। दीज आर द वैल्यूज ऑफ x1 y1 एंड x2 y2 एंड x3 y3। ओके, अब इन वैल्यूज को पुट करना है आपको सिर्फ इस फॉर्मूला में, यू विल गेट द आंसर ओनली। तो 1/2, what is the x1? x1 is 2 here and y2 minus y3, y2 minus y3, तो 0 -4, तो यहां बन जाएगा 0 माइनस प्लस बन जाएगा, इट विल बिकम 4। क्लियर? प्लस x2 मतलब -1, तो यहां पे आपको -1 रखना है।
x y3 माइनस y1, व्हाट इज y3 हियर, y3 इज -4, तो यहाँ पे लिखना है y -4, y1 क्या होगा, y1 होगा आपका माइनस का साइन एज इट इज, व्हाट इज y1 हियर, y1 इज 3, क्लियर, प्लस x3 क्या होगा, यहाँ पे होगा 2, और y1 माइनस y2, y1 क्या होगा 3, y1 माइनस y2, y2 विल बी 0, तो माइनस y2 इज 0 हियर, तो 0, ये आपकी वैल्यूज आ गई। नाउ यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन, 2 यहाँ पे आएगा और 0 प्लस 4 कितना होगा, 4 रहेगा एज इट इज, प्लस -1 ये ऐड होगा, दोनों -4 और -3 जब ऐड होंगे तो इट विल बिकम -7, क्लियर, प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज 3, अब इसको सॉल्व कर देना जस्ट 1/2, 4 2 जा 8, प्लस इट विल बी 7 प्लस 6, नाउ अब इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, देखो 7 प्लस 6 करोगे तो दिस विल बी 13, 13 में 21, 21 डिवाइडेड बाई 2, अब देखो 21 डिवाइडेड बाई 2 क्या निकाला है, एरिया निकाला है। अब एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर डायमेंशंस मीटर में है तो मीटर स्क्वायर विल बी द आंसर, सेंटीमीटर में है तो द सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द आंसर, बट यहाँ पे ग्राफिकल चीजें हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ना तो सेंटीमीटर में ना मीटर में, तो आंसर विल बी द यूनिट स्क्वायर, ओके, यूनिट होगा, यूनिट्स होती हैं ग्राफ में, आपको पता है यूनिट्स होती हैं, तो इसका जो अब कैसे रिप्रेजेंट करोगे, यू स्क्वायर से, तो दिस विल बी योर आंसर, आई होप यू गॉट द पॉइंट, दिस विल बी योर आंसर। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, वर्टेक्स दिए हुए हैं, 3 वर्टेक्स आपको दिए हुए हैं, यहाँ पे लिख सकते हो -5 कोमा -1, सेकेंड इज द 3 कोमा -5, and third is 5 comma 2, okay, now this is A point, this is B point, this is C point, okay, अब क्या करना है, अब इसका एरिया निकालना है, बिल्कुल पॉज द वीडियो, सॉल्व योर ओन, आपको अपने आप करना है। अब इसका अगर आपने कर लिया होगा तो एक बार मैच कर लो कि कैसे करना है, आपका जो आंसर है उसको कमेंट में लिख दो, तो लिखना कैसे है, मतलब करना कैसे है, सेम आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना, व्हाट वाज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, 1/2 x1, ये आपकी वैल्यूज होगी, ये आपका फॉर्मूला होगा, ये आपकी वैल्यूज है, कहाँ से लिखी, यहाँ से, इसको x1 मान लिया, इसको x2 मान लिया, इसको x3, वापस मैं बोलूंगा कि आप चाहो तो इसको x1 मानो, फिर इसको x2 या x3, ठीक है, तो जिसको x1 माना है उसको y1 भी मानना है वहीं से ही, ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया x1 x2 x3 y1 y2 y3, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लिया, x1 की -5 3 and 5, ओके, -5 3 and 5, और y1 की -1 -5 and 2, okay, just put these values in the formula, you will get the answer. So how we can put the values here, x1 will be the -5, तो यहाँ पे मैंने put किया -5, and y2 minus y3 यहाँ पे, तो y2 minus y3, तो यहाँ पे मैंने -5 माइनस का साइन, एंड y3 क्या होगा 2, क्लियर, प्लस x2 की वैल्यू क्या होगी, x2 की वैल्यू होगी 3, और y3 की वैल्यू क्या होगी, y3 की वैल्यू होगी यहाँ पे 2, y1 की वैल्यू क्या होगी, y1 की वैल्यू होगी माइनस, और माइनस माइनस प्लस का 1, ठीक है, दिस इज द y1 एंड देन इट विल बिकम +1, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है ना, इतना सा तो आप जानते होंगे, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, प्लस x3 क्या होगा 5, x3 विल बी 5, आगे आपका y1 माइनस y2, तो y1 क्या होगा यहाँ पे -1, माइनस y2 क्या होगा माइनस माइनस, इट विल बिकम +5, ओके, देन 1/2, this will be -5, or it will be -7 plus 3 into 3, okay, plus 5 into ये होगा आपका 4, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई, then it will be 1/2, 35 plus 9 plus 20, if you will add these values you will get the answer, the addition of these values will be 35 plus 9, it will be 44 plus 20, then it will be 64, the 64 divided by 2, it will be 32, unit square is the answer, clear, I hope आपको समझ में आ गया होगा, very easy. Next, this is the important question, this is the second question, this is very important question, most important question, why this is most important question, 99% चांस होते हैं इसके आने के, इसमें से पक्का एक क्वेश्चन आता है, ये सेकंड पार्ट के 2 पार्ट हैं, इसमें से पक्का,
क्या बोला है? बोला है फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको बोला है कि, और आगे बोला है फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपको दिया हुआ है, ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और तीनों के तीनों क्या है? कोलिनियर है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसके कॉन्सेप्ट को समझना। और आपको निकालना क्या है? आपको सिर्फ ये के निकालना है। यू हैव टू फाइंड दिस के, ओके, ये के निकालना है, ठीक है। अब ये के कैसे निकलेगा? देखिए, कोलिनियर होने का मतलब अभी तक आपने पढ़ा होगा 7.1 में कि कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो उसका मतलब होता है, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, कोलिनियर है तो इसका मतलब है ए बी प्लस बी सी इक्वल होता है ए सी के। ये सुना होगा आपने और देखा भी होगा, बिल्कुल करेक्ट है, मैं इसके अपोज में नहीं हूँ, बिल्कुल सही है, होता है। लेकिन इस मेथड से अगर आप निकालने जाओगे ए बी की डिस्टेंस, बी सी की डिस्टेंस, फिर इक्वल टू ए सी की डिस्टेंस, इसको रखोगे तो आपका कभी भी आंसर जो होगा वो नहीं आएगा, ठीक है। इन तीनों वर्टेक्स से कभी नहीं आएगा आंसर। तो आंसर कैसे आएगा? आंसर आएगा एक तरीके से कि अगर मैं बोलूं कि ये तीनों कोलिनियर हैं और ये ट्रायंगल की तीनों वर्टेक्स हैं, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब मुझे एक कोई ऐसी कंडीशन बताओ जिस कंडीशन में जो ए बी सी है वो एक ही लाइन पे आ जाते हो। कौन सी कंडीशन है जिसमें ए बी सी एक ही लाइन पे आ जाते हैं? कौन सी? इन विच कंडीशन? तो वो सिर्फ एक कंडीशन है, जब ये बी पॉइंट है वो खिंच के नीचे आ जाए। कहाँ पे आ जाए? ए सी के ऊपर आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे। अगर ये बी पॉइंट यहाँ पे ए सी के ऊपर आ जाता है, मतलब ए सी एक लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर ही बी पॉइंट आ जाता है, तब ओनली दिस कंडीशन, ओनली इन दिस कंडीशन यू कैन से ए बी सी आर द कोलिनियर, ओके। तभी आप बोल सकते हो कि ए बी सी क्या है? कोलिनियर है। इसके अलावा किसी भी कंडीशन में आप नहीं बोल सकते कि ए बी सी एक कोलिनियर है। क्लियर बात? समझ में आ गई 100%? तो यहाँ पे यही करना है कि ये कोलिनियर बोला हुआ है, पॉइंट्स आर ऑलरेडी दे हैव गिवन कि कोलिनियर हैं, तो इसका मतलब है कि इन तीनों पॉइंट से बने हुए ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? बताओ। अगर कोई ऐसा ट्रायंगल बनाऊं जिसका ए बी और सी तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे प्रेजेंट हो, ऐसा एक ट्रायंगल बनाओ, तो उसका एरिया क्या होगा? 0। तो समझ में आ गया कि इन तीनों के तीनों पॉइंट्स से हम एरिया निकालेंगे, उसको 0 के इक्वल रखेंगे, फिर हम उसका के की वैल्यू फाइंड कर देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? इन तीनों के तीनों पॉइंट्स को रखेंगे यहाँ पे। इसको बोलेंगे क्या? x1 y1, इसको बोलेंगे x2 y2, इसको बोलेंगे x3 y3, और यहां से वैल्यू उठा के आप सीधा फॉर्मूले में पुट करेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया? यहां पे पुट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2। दीज आर द वैल्यूज 753, यहां से मैंने लिख लिए 753 एंड -2 1 एंड k। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, ये वैल्यूज को उठा के बस इस फॉर्मूले में पुट करना है। आपको पता है एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल कोलिनियर है तो एरिया विल बी 0, तो मैं यहाँ पे 0 लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट ओपन। x1 की वैल्यू क्या होगी? 7, और y2 माइनस y3, तो y2 होगा यहाँ पे 1 माइनस k, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस k, प्लस x2 क्या होगा? x2 विल बी 5, तो यहाँ लिख सकते हो 5 ब्रैकेट y3 माइनस y1, y3 k माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपको पता है जब माइनस इंटू माइनस करते हैं तो क्या होता है? प्लस होता है, ओके, प्लस होता है। मतलब आपको ये पता हो चल गया कि जब सेम, देखो प्लस इंटू प्लस भी करते हो तो क्या आता है? प्लस आता है। तो जब सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो हमेशा आपका प्लस का साइन आता है। जब अपोजिट साइड्स माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो इट विल बी माइनस। याद रखना है ये, मुझे उम्मीद है आपको पता होगा, लेकिन मैंने आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दिया, सिंपल। तो 5 यहां पे आएगा x2 की वैल्यू, यहां पे आएगा y3, y3 क्या है? k, माइनस का साइन और माइनस प्लस बन जाएगा, तो मैं यहां पे ऑलरेडी k प्लस 2 लिख सकता हूं, प्लस x3 क्या होगा? 3, y1 माइनस y2, y1 क्या है? -2 माइनस y2, तो यहां पे -1 लगा देंगे, दैट्स सिंपल, ओके। अब देखो ये जो 2 है वो डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, देन इट विल बिकम 0 अगेन, इज इक्वल टू, यहां पे क्या बचेगा? 7 जो होगा वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो इट विल बिकम व्हाट? 7 1 जो 7 माइनस 7k, इट विल बिकम 7k, क्लियर? 7k, नेक्स्ट प्लस 5k प्लस 10 प्लस, अभी दोनों को ऐड करोगे तो -3 और +3, इट विल बिकम -9, इट विल बिकम -9,
क्लियर? तो 0 इज इक्वल टू हियर 7 माइनस 7k प्लस 5k plus 10 minus 9. If you will solve this equation, you will get the final answer. Okay, so 0 is equal to, यहाँ पे like terms को solve करो. अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को solve करता हूँ तो कितना आता है? -2 आता है. इसको इससे 17 में से अगर 9 माइनस करता हूँ तो कितना आता है? 8 आता है. तो यहाँ बचेगा 8 और माइनस का 2k. और इसको फर्दर सॉल्व करोगे देन इट विल बिकम 0 इज इक्वल टू कितना था? 8 माइनस 2k. 8 को शिफ्ट करोगे इट विल बिकम -8 इज इक्वल टू -2k. और 2k आपका डिवाइड होगा माइनस से माइनस कैंसिल. 8 अपॉन में 2 इज इक्वल टू k. इट विल बिकम 4. कितना आया? k की वैल्यू कितनी आई? 4 आई. दिस इज योर आंसर. आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन है सेम इसी का ही है. पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व. अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो और जो आंसर है उसको नीचे लिखो. आई होप आपने किया होगा. नहीं किया तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड सॉल्व. ओके, आई होप आपने सॉल्व किया होगा. अब मैं आपको मैच करना है. सेम प्रोसेस है. ये भी आपके क्या है? x1 है. ये आपका y1 है. जरूर नहीं इसको x1 y1 मानो, मैं इसको भी x1 y1 मान सकता था. ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, ये आपका x3 है, ये आपका y3 है. जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर. आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है. एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2. दिस इज द कंप्लीट. ओके, अब इसके बाद क्या करना है? अब इसके बाद में कुछ नहीं करना. आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? कोलिनियर बोला है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0. ठीक है, इसलिए 0 होगा तो मैंने यहां रख दिया 0 इज इक्वल टू. आपको वैल्यूज पुट करनी है तो मैं यहाँ पे साइड में वैल्यूज लिख लेता हूँ. किस किस की? x1 की, y1 की, इन सब की है ना. 1 2 3 की वैल्यू. तो यहाँ लिखेंगे x1 की वैल्यू क्या होगी, x2 की वैल्यू क्या होगी, x3 की वैल्यू क्या होगी, y1 की वैल्यू क्या होगी, y2 की वैल्यू क्या होगी और y3 की वैल्यू क्या होगी. कहाँ से देख के लिखेंगे? यहाँ से देख के लिखेंगे. जस्ट देखो और लिखो. अब इन वैल्यूज को जस्ट इस फॉर्मूले में पुट करना. गेट द आंसर. 1/2 ब्रैकेट x1 की वैल्यू क्या होगी? 8 होगी. तो हियर यू हैव टू राइट 8. y2 माइनस y3. y2 माइनस y3 का मतलब है -4 माइनस माइनस प्लस 5. तो यहाँ लिख सकते हो -4 प्लस 5. क्लियर? प्लस का x2 की वैल्यू क्या होगी? इट विल बी k. y3 माइनस y1. y3 क्या है यहाँ पे? -5 माइनस y1. तो यहाँ पे होगा प्लस का y1 की वैल्यू क्या है? 1. तो माइनस माइनस इट विल बी माइनस नेगेटिव. y1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है? y1 रखना था और माइनस का साइन. सो लेट मी रेज समथिंग हियर. तो इट विल बी माइनस ओनली. तो यहाँ पे रहेगा ये माइनस. तो माइनस y3 की वैल्यू आपने -5 रखी और माइनस का साइन लगाया. y1 की वैल्यू है यहाँ पे 1 तो एज इट इज लिख दिया. प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x3? x3 इज 2 ब्रैकेट y1 की वैल्यू क्या है? 1 माइनस y2 की वैल्यू क्या है? -4. तो इट विल बिकम +4. क्लियर? आई होप आपको समझ आ गया होगा. देन ये 2 जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ. देन इट विल बिकम 0 इज इक्वल टू ब्रैकेट. यहां पे इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 8 इंटू इन दोनों को जब करेंगे तो 1 होगा प्लस -6 होगा ये. तो इट विल बी -6k. क्लियर? इट विल बी -6k. 5 2 जा 10. इट विल बी 10. देन 0 इज इक्वल टू 8 1 जा 8 -6k प्लस 10. अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 18 आ गया यहाँ पे. तो इट विल बी 0 इज इक्वल टू 18 -6k. 18 को शिफ्ट करोगे देन इट विल बी -18 इज इक्वल टू -6k. इसको डिवाइड में ले जाओगे तो -18 डिवाइडेड बाय -6 इज इक्वल टू k. माइनस से माइनस कैंसिल. यहाँ पे भी काट सकते थे. तो 3. तो k विल बी 3. दिस विल बी योर आंसर. आई होप यू गॉट द पॉइंट. k आ गया. लेट्स मूव फर्दर. दिस इज द थर्ड क्वेश्चन. फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स whose vertices are 0, -3, -1 and 2, 1, 0, 3. Find the ratio of this area to the area of the given triangle. बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है.
क्या बोला है कि एक ट्रायंगल है ऐसा बड़ा सा, इसके तीनों के तीनों वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं। क्या क्या दिया हुआ तीनों वर्टिसेस में? आपको ये दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको 0,-1, ठीक है, और दिया हुआ है दूसरा आपको यहाँ पे 2,1, यहाँ पे दिया हुआ है आपको 0,3, ओके। और आपको इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, ये आपकी मर्जी है। यहाँ पे इसको सी मान लेता हूं। ए बी का मिड पॉइंट पे यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे भी कोई एक मिड पॉइंट है, यहाँ पे भी एक मिड पॉइंट है। बोला है कि इनके मिड पॉइंट्स को मिला दूं, इसको पी पॉइंट मान लेते हैं, इसको क्यू पॉइंट मान लेते हैं, इसके मिड पॉइंट को पी क्यू आर पॉइंट मान लेते हैं। अगर पी क्यू आर पॉइंट को मिला दिया जाए तो एक क्या बनता है, एक ट्रायंगल निकल के आता है, बिल्कुल एक ट्रायंगल निकल के आता है। अब बोला है कि इस ट्रायंगल को पी क्यू आर ट्रायंगल का एरिया निकालो, इस ट्रायंगल का एरिया निकालो और बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालो, और दोनों का ट्रायंगल का एरिया का रेशियो बताओ कि कितना आएगा। तो देखो पहले बड़े वाले का एरिया निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद छोटे वाले का एरिया निकाल लेंगे। लेकिन छोटे वाले का एरिया निकालने के लिए आपको पी के कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए होंगे, क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए होंगे, आर के कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए होंगे। तो पहले पी के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने पड़ेंगे, क्यू के भी निकालने पड़ेंगे, आर के भी। कैसे निकालेंगे? आपको पता है मिड पॉइंट है, ये बोला है कि P इज द मिड पॉइंट, तो इसको हम 1:1 बोल सकते हैं, इसको भी 1:1 बोल सकते हैं, इसको भी हम 1:1, बिकॉज द गिवन थिंग इज द मिड पॉइंट। पी क्यू आर आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द ए बी बी सी एंड सी ए, ओके। तो 1:1 बोल सकते हैं। तो M1 और M2 आपका क्या होगा? ये होगा M1 1, M2 होगा, सेक्शन फॉर्मूला याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? हाँ, तो ये यहाँ पे M1 और M2 1 1 होगा, यहाँ पे M1 और M2 1 1 होगा। चलो अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताता हूँ। पहले आपको यहाँ पे ABC का एरिया निकाल देते हैं, फिर बताते हैं। तो यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC का एरिया। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल? x1 ब्रैकेट फॉर्मूला होगा। उसके बाद में यहाँ पे मैंने वैल्यूज लिख ली हैं आपकी x1 x2 x3 y1 y2 y3 की। जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। सो 1/2 एज इट इज। What is the x1? 0 is the x1, and y2 minus y3 1 minus 3 plus x2 क्या होगा आपका 2 ब्रैकेट y3 minus y1, तो यहाँ पे होगा 3 y3 minus y1, तो it will be minus minus plus 1 plus y3 x3 क्या होगा 0 ब्रैकेट y1 minus y2, तो it will be minus 1, y2 क्या होगा आपका minus 1 अगेन। तो यहाँ पे वैल्यूज क्या होंगी? वैल्यूज होंगी 1/2, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 ही बनेगा कुछ भी हो जाए। यहाँ पे 4 × 2 इट विल बी 8 प्लस ये भी 0 ही बनने वाला है। तो यहाँ पे लास्ट आंसर क्या आएगा? 8 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 4। तो 4 यूनिट स्क्वायर, तो 4 यूनिट स्क्वायर ये आपका आ गया किसका एरिया? ABC का एरिया। याद रखना है ABC का एरिया है आपका 4, ठीक है। अब हमको निकालना है PQR का एरिया। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए और R के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। तो आपको पता है कि P जो है वो क्या है? मिड पॉइंट है, Q भी मिड पॉइंट है और आपका R भी मिड पॉइंट है। तो हाउ वी कैन फाइंड द P के कोऑर्डिनेट एंड Q के कोऑर्डिनेट एंड R के कोऑर्डिनेट? बहुत ईजी है, जैसे मिड पॉइंट के निकालते हैं वैसे ही निकालना है PQ का। तो यहाँ पे P का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? AB क्या है आपका? एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है। तो यहाँ पे ये M1 होगा, M2 होगा, तो हमको P के कोऑर्डिनेट्स निकालना है X का और Y का। तो फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ लिखेंगे 4 पॉइंट P, 4 पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स के लिए कैसे निकालेंगे? देखो फॉर्मूला क्या होता है? X इज इक्वल टू M1 X2 प्लस M2 X1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये फॉर्मूला होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि जो रेशियोज हैं वो 1 1 है, अगर मैं आपसे बोलूं जो रेशियो है वो 1 1 है, तो M1 और M2 की वैल्यू 1 रखी जाएगी, यहाँ पे बिल्कुल रखी जाएगी। अगर मैं M1 और M2 की वैल्यू 1 रखूंगा, देखो अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ये कोई स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे कोई मिड पॉइंट है, ये आपका A है, ये B है। बोला है कि C के कोऑर्डिनेट्स निकालो, ये गिवन है आपको, A और B के गिवन है। मान लो 1,2 और 2,1 गिवन है। आपसे बोला है कि ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब AC CB के इक्वल है, ओके। बोला है आपको कि ये मिड पॉइंट है, ठीक है। अब आपको यहाँ के कोऑर्डिनेट्स निकालना है मिड पॉइंट के। तो क्या मैं इसको 1:1 लिख सकता हूँ? मिड पॉइंट है तो बिल्कुल। तो ये M1 होगा 1, ये M2 होगा, बिल्कुल आप बोल सकते हो दिस इज द M1, दिस इज द M2। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट।
यहाँ पे आपको x और y निकालना है, तो आपको पता है सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के लिए सेक्शन फॉर्मूला देखो कैसे बदलता है, m1 और m2 की जगह 1 रख दो, तो फॉर्मूला विल बी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2। तो जब मिड पॉइंट होता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ये, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला ये होता है, याद रखना है हमेशा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको। मिड पॉइंट का सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि ये भी मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, P इज अ मिड पॉइंट, Q इज अ मिड पॉइंट, R इज, तो फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे ध्यान से देखो x1 और x2 क्या है, यहाँ पे x1 और x2 है आपका 0 और 2, तो यहाँ लिखेंगे हम 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो p का कोऑर्डिनेट आया x का वो आया 1। अब आपको q का निकालना है, तो यहाँ पे होगा -1 एंड 1। ओके, तो y का निकालना है यहाँ पे, तो y के लिए y1 प्लस y2 मिड पॉइंट है ना, डिवाइडेड बाई 2। तो y के कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पे, -1 एंड 1। ओके, तो यहाँ लिखेंगे -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इट विल बी 0 बाई 2 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका y की कोऑर्डिनेट आ गई 0, तो यहाँ लिखोगे 1,0। ओके, अब बात करेंगे हम किसकी, q पॉइंट की, q की। ठीक है, तो यहाँ पे q के लिए यहाँ पे लिखना है आपको 4 पॉइंट q। ठीक है, 4 पॉइंट q, यहाँ पे q के लिए लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 पॉइंट q के लिए अगर आपको फाइंड करना है बहुत इजी है। सिमिलरली आपको x इज इक्वल टू मिड पॉइंट है, तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू हाउ मच, x1 और x2 की वैल्यू क्या मानोगे, 2 और 0। तो यहाँ पे आपको लिखना है 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1, क्योंकि 2 डिवाइडेड बाई 2 इट विल बी 1। तो x का कोऑर्डिनेट आ गया ये, और y का होगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, देखो y1 और y2 की वैल्यू यहाँ पे 1 प्लस 3 करोगे 4 आएगा, 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इट विल बी 4 बाई 2 विच इज इक्वल टू 2। तो 1 एंड 2। ओके, तो यहाँ लिख सकते हो आप 1,2। क्लियर। अब बात करेंगे AC की, तो AC में R जो होगा वो मिड पॉइंट है, R इज अ मिड पॉइंट, तो 4 पॉइंट R, यहाँ लिखना है आपको 4 पॉइंट R पॉइंट के लिए आपको निकालना है। तो x कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू हाउ मच, यहाँ पे लिखना है आपको 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इट विल बी 0। फॉर y के लिए यहाँ पे लिखना है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, देखो y1 यहाँ पे -1 एंड 3। ओके, -1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे जब माइनस करोगे इट विल बी 2 डिवाइडेड बाई 2 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई, तो 0,1 आप लिख सकते हो। हेयर यू कैन राइट 0,1, 0,1। ओके, यहाँ पे लिखा 1,2, यहाँ लिखा 1,0, यहाँ लिखा 0,1। आपके पास PQR के तीनों के क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। नाउ यू कैन इजीली फाइंड द एरिया ऑफ PQR। तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ लिखेंगे आप एरिया ऑफ PQR, यहाँ लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1/2। These are the values, this is the formula. Now you can just put the value 1/2। यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या होगी 1, y2 माइनस, देखो 2 माइनस 1 प्लस x2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे x2 की वैल्यू होगी 1, यहाँ पे x2 की वैल्यू 1 है, और आपने y3 माइनस y1 करना है, y3 माइनस y1, तो दिस इज y3, दिस इज 1। ओके, एंड नेक्स्ट इज x3 इज 0, तो जो भी वैल्यू होगी वो 0 ही बन जाएगी। y1 कितना होगा यहाँ पे 0, माइनस y2 क्या होगा यहाँ पे 2, -2। देन ये तो हो गया पूरा का पूरा, ये तो 0 हो गया। देन 1/2 इट विल बी 1, इट विल बी ऑल्सो 1 प्लस 0, देन इट विल बी 2 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर हुआ 1 यूनिट स्क्वायर। तो यहाँ पे जो रेशियो आया, आपसे पूछा क्या था, रेशियो बिटवीन दिस ट्रायंगल एंड द कंप्लीट, दोनों के एरिया का रेशियो। तो यहाँ पे एरिया का रेशियो होगा एरिया ऑफ ABC रेशियो एरिया ऑफ
पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर विल बी 1 यहाँ पे बोल सकते हो इसका 4 है, सॉरी 4:1, ठीक है। तो आप बोल सकते हो 4 और 1 का रेशियो आ गया दोनों के बीच में। दिस इज योर आंसर। ओके, एरिया क्या आया, ये आया एरिया। कैसे आया, बड़ा इजी है। The next question, the fourth question, find the area of the quadrilateral whose vertices are taken in order to this and this and this and this। आपको एक क्वाड्रिलेटरल बोला है, और क्वाड्रिलेटरल किस तरीके का है बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है, जस्ट बोला है कि क्वाड्रिलेटरल है। आपसे सिर्फ बोला है क्वाड्रिलेटरल है, उसके तीन चारों वर्टेक्स दे दिए आपको, और आपसे बोला है कि इसका एरिया फाइंड करो। तो मैं बोल सकता हूँ ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट बोल सकते हैं, ये आपका डी पॉइंट बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं जी, ए के कोऑर्डिनेट्स है आपके -4, -2। बी के कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हैं -3, -5। सी के कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हैं 3, -2। डी के कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हैं 2, 3। दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी डी। अब आपको एरिया निकालना है इस क्वाड्रिलेटरल का, बहुत इजी है। कैसे, आप एक काम करो, आप सिर्फ बी को डी से मिला दो, इस तरीके से बी को डी से ज्वाइन कर दो, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल निकल के आएंगे, एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, मतलब ऊपर वाला ए बी डी, और एक निकल के आएगा आपका सी बी डी। ऊपर ए बी डी, नीचे सी बी डी। पहले ए बी डी का एरिया निकालोगे और फिर सी बी डी का एरिया निकालोगे, दोनों एरियाज को निकाल के जस्ट ऐड कर दोगे, यू विल गेट द आंसर। सिंपल, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता बॉस। तो सबसे पहले ए बी डी का एरिया, ए बी डी यहाँ लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू 1/2. What is the formula? x1. These are the values of x1, y, x2, x3. Okay, just put these values in the equation or the formula, you will get the answer. So this is the x1. x1 की value यहाँ से put करेंगे. What is the x1 here? x1 is -4. बड़ा देख देख के put करना है भाई. y2 minus y3. y2 minus y3. y2 क्या होगा, -5 यार। और y3 क्या होगा, y2 इज -5 और y3 होगा यहाँ पे माइनस का साइन एज इट इज, और y3 होगा 3, तो दिस विल बी -3 प्लस व्हाट इज x2, x2 है -3, तो यहाँ पे -3। ओके, मल्टीप्लाई y3 - y1, तो 3, और y1 क्या है -2, तो माइनस माइनस इट विल बिकम +2। समझ रहे हो ना प्लस क्यों हो गया, ऐसे डरना नहीं है कि क्यों हो गया। x3 की वैल्यू क्या है 2, y1 - y2, तो -2। अब y2 क्या है माइनस, तो माइनस माइनस इट विल बिकम +5। नाउ व्हाट नेक्स्ट, -4 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 8, माइनस का 8 प्लस यहाँ पे 3 है माइनस का, मल्टीप्लाई बाय प्लस का 5। क्लियर ओके, क्लियर। +2 एंड दोनों को सॉल्व करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 3 आएगा, 5 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा यार, 3 तो बचेगा। इज इक्वल टू, मैं ऐसे अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको बहुत कम आता है, मैं बिल्कुल जीरो से सब कुछ सिखा रहा हूँ, और मैं गारंटी देता हूँ इसमें आपको समझ आ रहा होगा सब कुछ। यहाँ पे देखो, कोई भी नंबर जब मल्टीप्लाई होता है उससे पहले उसके आगे के साइन मल्टीप्लाई होते हैं, तो माइनस विल बी मल्टीप्लाई विथ माइनस, इट विल बिकम प्लस। और 4 × 8 32, ये होगा आपका माइनस का 15, ये होगा आपका प्लस का 6। समझ आ गया। देन इट विल बिकम 1/2। अब इसको अगर आप देखोगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे आप माइनस करना पड़ेगा किसको, 32 को अगर आप 6 ऐड करोगे तो इट विल बिकम 38, और 38 में से 15 गया तो 38 में से 10 करे तो 28, और 28 में से अगर आपका 5 चला गया तो 23, तो यहाँ आएगा आपका 23। ठीक है, तो आंसर विल बी 23 डिवाइडेड बाई 2 यूनिट स्क्वायर, दिस विल बी द एरिया ऑफ ऊपर वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। नीचे अब बात करेंगे नीचे वाले ट्रायंगल, जिसका नाम है CBD, एरिया ऑफ CBD, एरिया ऑफ ट्रायंगल C, B and D। तो फॉर्मूला विल बी 1/2 x1 y2 minus y3, these are the values, just put these values in the formula, you will get the answer 1/2। x1 की वैल्यू क्या है 2, y2 minus y3 करोगे तो it will become -5,
और y3 क्या होगा, माइनस प्लस हो जाएगा और 2 बन जाएगा, ठीक है। प्लस व्हाट इज x2, x2 इज -3 एंड y3 माइनस y1 करोगे तो इट विल बिकम -2, y1 क्या होगा, माइनस का 3, क्लियर, माइनस का साइन एज इट इज। x3 की वैल्यू क्या होगी 3, y1 माइनस y2 तो 3 माइनस माइनस इट विल बिकम प्लस 5, ओके। देखो y2 है ना, माइनस माइनस प्लस, ओके। नाउ 1/2 यहां पे आएगा 2 इंटू कितना, 2 माइनस होगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस इट विल बी माइनस, तो 5 में से 2 गया तो इट विल बी 3 और वो भी -3, ओके। प्लस यहां पे क्या आएगा -3 इंटू -5, वाई -5 क्योंकि ये दोनों ऐड होंगे, प्लस 3 इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे होगा, 8 से। देन इसको आप कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट हाउ मच, 33 आई थिंक। लेट मी सॉल्व कंप्लीटली, -6 प्लस 15 प्लस 24, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे, 6 माइनस करोगे, यू विल गेट हाउ मच, इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द 33 डिवाइडेड बाई 2 यूनिट स्क्वायर, ओके। तो यहां पे आपके पास में दोनों ट्रायंगल्स के आंसर आ गए हैं, ऊपर वाले ट्रायंगल का भी, इसका कितना आया, इसका आया आपका 23/2, 23/2 यूनिट स्क्वायर, इसका आया 33/2 यूनिट स्क्वायर, बस हो गया काम। दोनों को ऐड कर दो, टोटल एरिया निकालना है, तो टोटल एरिया विल बी ABD एंड CBD, ट्रायंगल ABD plus triangle CBD. So what will be the answer, 23/2 plus 33/2, then it will become what, यहाँ पे आप 2 को क्या ले लोगे, LCM ले लोगे, तो 23 plus 33, then it will become 56 divided by 2, then it will become 2 2 जा 4 8, 28 unit square will be the your answer, okay. So let's move further. The fifth question, this is very important question, but एक important चीज, ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आएगा, रीजन बता देता हूँ क्यों नहीं आएगा। आएगा तो कैसे आएगा, ऐसे लिखा हुआ भी तो बिल्कुल भी नहीं आएगा आपके, ऐसे लिखा हुआ है बुक में, कैसे आएगा, यहाँ से आएगा और आपको मिलेगी एक इमेज, ऐसी इमेज मिलेगी, ठीक है। इमेज भी आपको साथ साथ मिलती है, क्यों नहीं आएगा ऐसे। अब देखो, अगर आपसे मैं बोलूँ, आपके एग्जाम में बैठे हुए हो तुम और बोलता हूँ यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th, आपने क्लास 9th में एक पढ़ा होगा चैप्टर 9, उसमें एग्जाम्पल 3, अब जाओगे एग्जाम कर देते हुए और वो बुक लेके आओगे और देखोगे फिगर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो क्वेश्चन आएगा यहाँ से, अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स इक्वल एरियाज, वेरीफाई करो कि क्या ये पूरा का पूरा जो ट्रायंगल है उसको ये AD जो मीडियन है वो 2 बराबर एरियाज में काटता है कि नहीं काटता है, ये आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत छोटा सा प्रूफ है इसका। क्या करना है आपको, यहाँ पे आप ABD का एरिया निकालोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द ABD का एरिया, इसका एरिया आपको निकालना है, इसका एरिया निकालना है। फिर उसके बाद में आपको एरिया निकालना है आपका ACD का एरिया। ACD कहाँ है आपका, ACD इज दिस इज द ACD का एरिया। इन दोनों एरियाज को निकालने के बाद में क्या करना है, बस कंपेयर करना है कि दोनों के एरिया इक्वल हैं या नहीं है। अगर इक्वल है तो गुड, वेरीफाई हो जाएगा, नहीं है तो फिर आपको लिख देना है कि नहीं होंगे। तो चलो चेक करते हैं कि एरियाज इक्वल आते हैं कि नहीं आते हैं। तो लेट्स डाइव, सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ABD। तो यहां लिख रहा हूं मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिखूंगा, चलो लिख देता हूं, 1/2। इस तरीके से हम वैल्यूज पुट कर देंगे, कहां से, ABD से, याद रखना ABD से, 4 3 एंड 4, इस तरीके से 4 3 एंड 4, ओके। माइनस करेंगे देन वी विल गेट द आंसर। आगे हमको इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 ब्रैकेट -8, इट विल बी -8 बिकॉज -2 into 4 it will be -8, okay, plus 18 and -16, okay, -16, okay। नाउ इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको जब सॉल्व करोगे ऐड करोगे तो यहाँ पे आएगा, दिस विल बी -6 डिवाइडेड बाई 2, सॉल्व करोगे तो -3,
-3 क्या, यूनिट स्क्वायर। ओके, बस इतनी सी बात आपको समझनी है। अब हमें एरिया निकाल लेंगे किसका, ए बी डी का हो गया, अब ए सी डी का एरिया। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। सेम फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, सीधी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। हम वैल्यूज पुट करेंगे देन इट विल बी 1/2, और इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द -8 एंड +32 -30, फाइनली यहाँ पे भी -6 डिवाइडेड बाई 2 एंड here also we will get the -3 यूनिट स्क्वायर। अब देखो माइनस का एरिया होता नहीं है तो हम जनरली इसको प्लस यूनिट स्क्वायर ही लिखते हैं। तो एरियाज आर सेम, तो आप बोल सकते हो एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। यही आपको वेरीफाई करना था, तो आप बोल सकते हो यस हैंस प्रूव्ड। तो दिस वाज द फाइनल क्वेश्चन। आप बोल सकते हो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन था। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा। और कोई भी किसी भी पॉइंट डाउट हो या फिर आपको जो डेरिवेशन जानना हो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। और एक काम, आई पुट माई ऑल एफर्ट्स ओके टू सॉल्व योर डाउट्स। तो एक काम करना है, जस्ट आपको क्या करना है, सब्सक्राइब और लाइक। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।